हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक ही कंपनी में काम करता था एक मैनेजर था, और एक मतलब उस मैनेजर के नीचे काम करने वाले एक अकाउंटेंट होता है, और एक उसी ऑफिस में रेख देख करने वाला एक लड़का होता है। यानी वो जो ऑफिस होती है, दरअसल एक बहुत बड़ा कंपनी का ऑफिस होती है, और ये कंपनी जो है मेरठ में, मेन जो ऑफिस है मेरठ में थी। लेकिन इस कंपनी का जो अलग अलग शाखाएं है, अलग अलग ब्रांच है, ये एक ब्रांच आगरा में भी थी। तो आगरा में जो ब्रांच थी, उस जगह में तीन लोग उस ऑफिस को हैंडल करते थे। एक अकाउंटेंट थे, और अकाउंटेंट जो था वो एक लड़का होता है, नौजवान लड़का है, बिनाई राजपूत नाम होता है। और उसी ऑफिस में मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी मिक्की शर्मा। अब मिक्की शर्मा और बिनाई ज़्यादा उस ऑफिस में ज़्यादा टाइम देता है, और उन दोनों के अलावा भी एक लड़का जो साफ सफाई और उन दोनों का मतलब कुछ काम रहता तो वो सारे कर दिया करता है, यानी स्टाफ बॉय रहता है। टोटल तीन लोग इस ऑफिस को हैंडल करता है। लेकिन फिर इसी ऑफिस में एक दिन एक मर्डर होती है, और मर्डर किसका होती है? उसी मैनेजर की, जो मिक्की शर्मा होता है। उसका दर्दनाक तरीके से उसी ऑफिस में मौत हो जाती है, मौत दे दिया जाता है उसको। कई टुकड़ा कर दिया जाता है, हाथ अलग कर दिया जाता है, पैर अलग कर दिया जाता है, गर्दन अलग कर दी जाती है, और सारी बॉडी के पार्ट्स को जो है पहले डस्टबिन में रखा जाता है, फिर डस्टबिन से उठाकर बाकायदा ये सारी जो कुछ भी कर रहे थे मारने वाले, वो क्राइम पेट्रोल देखते हुए ये सारे चीज कर रहे थे, जो इस तरीके से मुझे बचना है और इस घटना को छुपाना है। बिल्कुल वैसे ही करता है। रातों रात उस पूरे बॉडी को वो छुपा डालते हैं, उस ऑफिस से ले जाकर कहीं दूर जाकर फेंक देते हैं। चेहरा कहीं और फेंकता है, बॉडी कोई और फेंकता है, और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। घर जब चले जाते हैं, फिर उस मैनेजर मिक्की शर्मा का जो है घर वाले, अब मिक्की शर्मा को देर हो गई, इतना देर करती नहीं, ढूंढने लगे। तो उस अकाउंटेंट को फोन किया, जो बिनाई राजपूत होता है, उसे फोन किया और उसे पूरी बात बताई। बिनाई ने भी बताया, नहीं वो तो वक्त पर निकल गया, मैं भी निकल आया, वो ही निकल गए, ऑफिस बंद है। तो क्या वो अभी तक पहुंचा नहीं? वो बिनाई राजपूत जो है मिक्की शर्मा के परिवार के लोगों के साथ रात भर इधर उधर ढूंढती रही। सुबह पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज कराती है, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। उसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुटती है, और उस बॉडी को जब पुलिस के सामने आती है, बॉडी की खबर मिलती है, और उसके बाद जो खुलासा होती है, जो सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं, इसे देखने के बाद हर कोई दंग रह जाती है। जो कोई इतना सातिर अंदाज क्राइम करता है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि खुद मारने वाला पुलिस के साथ थी, लोगों के साथ थी, परिवार के साथ थी। तो आज इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। घटना है उत्तर प्रदेश का आगरा, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। आगरा में 23 तारीख को एक लड़की जिसका नाम होता है मिक्की शर्मा, वो एक मेरठ के कंपनी में काम करती थी। लेकिन जो मेरठ की कंपनी है, वो कंपनी का एक ब्रांच जो है आगरा में यमुना पार्क के आसपास भी थी। उस ऑफिस में, उस जो दफ्तर होता है, यहाँ पे जो ब्रांच होती है, उस ब्रांच पे वो मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। अब उस ऑफिस में महज तीन लोग काम करते थे। मिक्की शर्मा तो मैनेजर थी, लेकिन मिक्की के अलावा एक अकाउंटेंट भी होता है उस कंपनी का, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बिनाई राजपूत। अब इन दोनों के अलावा भी एक स्टाफ बॉय होता है, जो उस ऑफिस का साफ सफाई करना, देखभाल करना, बंद करना, खोलना, वो सारे उसका काम होता है। ये तीन लोगों का काम था। लेकिन जब मिक्की शर्मा और बिनाई राजपूत ज़्यादा टाइम एक ही दफ्तर में रहते, तो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अब दोनों जब एक ही जगह में काम करते हैं, दोनों के अलावा होता नहीं था कोई, दोनों में अक्सर घर की बात भी होती, जिंदगी की बात होती। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, और खास करके बिनाई राजपूत को प्यार हो गया निक्की से। इस बारे में बिनाई राजपूत जो है निक्की से साफ साफ कहता है, जो मुझे तुम बहुत पसंद आती हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मिक्की शर्मा बिनाई शर्मा का बात पे जरा भी ऐतराज नहीं करती, बल्कि मिक्की शर्मा खुश हो जाती है। वो भी कहती है, हाँ तुम भी बहुत अच्छे हो, और मैं भी चाहती हूँ मैं तुमसे शादी करूँ, लेकिन हम दोनों ऐसे शादी नहीं कर सकते। हम लोग अपने अपने परिवार को बताएंगे, बात करेंगे, और फिर शादी करेंगे। बिनाई ने यकीन दिला दिया, जो मेरे परिवार
कभी इनकार नहीं करेंगे मेरे बातों से और मेरे पसंद से। तो तुम अपने परिवार से बात करो। बीनाई ने निक्की को बताया। निक्की ने कहा ठीक है, मैं अपने परिवार से बात करूँ और समय आने पर हम दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा, दोनों में मिलना जुलना सब कुछ होता। मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था। अब एक ही ऑफिस में काम करने वाले सिर्फ वो लोग नहीं था, बल्कि ये दोनों शादी का सपना भी देखा और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया। तो दोनों के बीच में सब कुछ होता। बिनाय राजपूत भी अपने उसे पत्नी की तरफ देखता, जो भी ज़रूरत होता उसका पूरा करता। लेकिन फिर कुछ दिनों से करीब इन लोगों का प्यार जो है 3 सालों से इन दोनों के बीच में अफेयर था। फिर कुछ दिनों से बिनाई को लगने लगा, बाकायदा ये सारी बात पुलिस वाले को जब मिक्की की मर्डर हो जाती है, उसकी बॉडी मिलती है, तब जाकर बिनाई ने ये पूरी बात बता दिया। तो बिनाई जो है मिक्की को लेकर थोड़ा शक पैदा करने लगे, क्योंकि रात को तो अपने अपने सब घर चले जाते, मिक्की भी अपने घर चली जाती और बिनाई भी अपने घर आते। लेकिन जब भी बिनाई रात को अपने गर्लफ्रेंड ने मिक्की को फ़ोन करता या मैसेज करता, मैसेज का रिप्लाई तो नहीं आता, लेकिन जब कॉल लगाता तो दिखता कि बिजी आता। अब इतनी रात को मिक्की का फ़ोन बिजी, और एक बार नहीं कई मरतबा। तो बिनाई को शक पैदा करने लगा। बिनाई सोचने लगे ये क्या बात हो गई, वो मेरे गर्लफ्रेंड है, हम दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, मेरे घर वाले से मैं बात कर लिया, और ये अभी इतनी रात को किसके साथ बिजी रहती है, शायद उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बन गया। और बिना ये भी शक किया था, जो उसकी बातों में वो ज़्यादा गौर नहीं करती, इग्नोर कर देती है। तो इस वजह से बिना अब मिक्की के ऊपर थोड़ा नाराज़ रहने लगे। और जो नाराज़ रहने लगे, इस बारे में भी ऑफिस में जब सुबह होती है ऑफिस में पहुंचना होता, दोनों को एक ही जगह में रहना होता, इस बारे में भी बिना जो है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता। लेकिन मिक्की जो है हमेशा डाल देती, इधर उधर के बातें करते। बिनाई को शक अब यकीन में बदल जाता है। बिनाई ने कहा जो देखो, अगर तुम अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहे हो तो मैं अपने परिवार के लोगों को तुम्हारे घर में भेजता हूँ, और तुम्हारे और मेरी शादी की बात करें। इसमें मिक्की कहता है देखो, इतना जल्दबाजी अच्छी नहीं है, शादी तो हम तुमसे करेंगे, और अभी फ़िलहाल मेरे भाई की शादी है, और कुछ दिनों के लिए मैं 15 दिन तक मैं ऑफिस में भी नहीं आ पाऊंगी, और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। ये सारी बात जो है 17 तारीख से पहले हो रही थी। जब 17 तारीख से पहले ये सारी बात हुई, दोनों के बीच में झगड़ा भी होता, फिर सुलह हो जाता, एक ही जगह में रह के काम करना होता है, एक दूसरे को देखना होता है दफ्तर में, और दोनों के अलावा रहता भी कोई नहीं था, सुलह हो जाता। लेकिन बिनाई का जो शक जो है दिन ब दिन और गहरा होते गया और बढ़ता गया, और नफरत भी बढ़ती गई। आखिरकार नफरत ने इतना ऐसा मोड़ ले लिया कि बिनाई ने ठान लिया, जो मिक्की अगर मेरी नहीं हो पाई तो मैं किसी का होने भी नहीं दूंगा उसे। इसलिए वो एक खौफनाक प्लान कर लेता है। वो अक्सर जो है नारियल पानी पीता है। जब भी नारियल पानी पीने जाता है, और नारियल पानी पिलाने वाला, जो नारियल बेचने वाला होता है, पानी बेचने वाला, उसके पास एक तेजधार चाकू होती है। वो हर शहर की बात है, वो ऐसे चाकू मार के वो नारियल को छीलता है। तो उस दिन भी वो गुस्से में था, तो नारियल पानी पी रहा था, उस चाकू के ऊपर नजर गया। चाकू का तेज धार देख कर नारियल वाले से पूछा, भाई इतना तेज धार तुम नारियल छीलते हो, ये तो किसी इंसान के गर्दन पे मारेंगे तो पूरा गर्दन ही अलग हो जाएगा। तो नारियल वाले ने भी बताया, भाई ये खास किस्म का चाकू होता है, ये ऐसी जब बाजारों में नहीं मिलती, ये लोहार को बोलना पड़ता है, वो बना कर देता है, तब इसमें धार लगाना पड़ता है, और ये इतना तेज धार रहती है तभी। हाँ वाकई तुमने सही कहा, अगर किसी इंसान के गले में चला दोगे ना तो उसकी गर्दन ही अलग हो जाएगी। सुन लिया। बिनाई ने अब उस चाकू को ढूंढने लगा। वो लोहार के पास जाते हैं, जो उसी यमुना पार्क में बहुत सारे लोहार वाले हैं, वहां पे जाते हैं और जाकर वही बताते हैं जो मुझे एक तेजधार चाकू चाहिए। जो लोहार वाले ने पूछा, भाई क्या काटोगे? तो इस बिनाई ने कहा, जो मुझे नारियल छीलना है। तो लोहार वाले उसकी तरफ देखने लगे। तो फिर बिनाई ने कहा, देखो दरअसल एक ऑफिस बॉय है और ये नारियल पानी वाला तो लग नहीं रहा, मजदूर तो नहीं लग रहा है। तो लोहार वाले ने देखा तो बिना तुरंत बात पलट दिया, जो कभी कभार जो है मैं नारियल घर लेकर चला जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे दिक्कत होती है, तो मैं नारियल वाले से पूछा, तो यहाँ का एड्रेस दिया, बोला जाकर बोलोगे नारियल के लिए तो ही देगा बनाकर। अब वो था लोहार, बेच दिया, बोला ठीक है बना के दे देते, एकदम तेज तार तेज करके दे दिया। उस चाकू को वो अपने बैग में रख लेते हैं। ये 17 तारीख से पहले वो सब कुछ प्लान कर चुके थे। अब वो 100% श्योर हो गया था मिक्की का अफेयर हो गया, मिक्की उसे धोखा दे रहे,
और उसी का पैसा खर्चा करके वो किसी और के साथ खुश है, जिसके चलते उसका दिमाग एकदम पक गया था। अब उसे वो अपने रास्ते का कांटा समझ रहे थे और उसे हटाना चाहते थे मिक्की को, बिना। तो हथियार तो ले लिया। अब वो कुछ दिन बचा है जो इस मर्डर को करने से पहले जो है बॉडी को कैसे छुपाना है, कैसे सबूतों को मिटाना है, ये सारी वो खंगालने लगे। अब खंगाले कहाँ, मोबाइल में खंगालेंगे। उसे पता था जो कुछ शो ऐसे होती है, टीवी सीरियल ऐसी होती है जिसमें ये सारी चीज़ बताया जाता है। जैसे कि क्राइम पेट्रोल हो गया, सावधान इंडिया हो गया। वो क्राइम पेट्रोल पहले भी देख चुके थे। क्राइम पेट्रोल में क्राइम के बारे में बताते हैं, क्राइम को कैसे छुपाता है, बॉडी का शनाख्त ना हो पाए इसके लिए क्या किया जाए, वो सारी बात बताते हैं। वो कई सारे क्राइम पेट्रोल का शो देखता है कुछ दिनों तक। अब वो देख के उसके दिमाग में सारे प्लान आ चुका था, चाकू भी खरीद कर रखा था। बस अब उस दिन का इंतजार था जिस दिन निक्की को उसे मारना था। अब वो दिन थी 23 जनवरी 2026। 23 जनवरी को उस चाकू को वो अपने घर से बैग में भरकर लेकर जाते हैं, क्योंकि आए दिन मिक्की को जब भी देखता उसका नफरत बढ़ता, और उस 23 तारीख को सोच लिया था 23 जनवरी को उसका काम तमाम कर देंगे। वही सोचकर वो चाकू लेकर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं। जाने के बाद जो ऑफिस में काम करने वाला लड़का होता है उसे छुट्टी दे देता है, जो आज ज़्यादा काम नहीं है, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, कल आ जाना। अब वो चले जाते हैं, वो भी खुश हो जाता है, चलो अकाउंटेंट छुट्टी दे दिया, वो खुशी खुशी चले जाते हैं। थोड़ी देर में मिक्की शर्मा आते हैं, दोनों में बातचीत होती है। लेकिन उससे पहले जो है विनय राजपूत उस ऑफिस से लेकर उस ऑफिस के आसपास जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे, सारे सीसीटीवी का केबल यानी वायर वो निकाल चुके थे, काट चुके थे। उसके बाद मिक्की शर्मा आते हैं, मिक्की शर्मा से बातचीत होती है। फिर वही शादी की बात छेड़ा। जब शादी की बात छेड़ा और बॉयफ्रेंड के बारे में बातचीत करने लगे, क्या तुम दूसरे को किसी को पसंद करने लगे हो, ये सब ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये सारी बात हुआ। तो मिक्की भी थोड़ा गुस्से में कुछ बोल पड़ी। फिर दोनों में सुलह हो जाता है। 4 बजे करीब मिक्की आती है ऑफिस में, क्योंकि मिक्की को एक जगह गई हुई थी, उसे फ़ोन किया तो मिक्की ने कहा जो मेरे भाई की शादी है, इनवाइट करने के लिए मैं कुछ पोस्ट करने आई हूँ अपने फ्रेंड लोगों को, तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 4 बजे तक 23 जनवरी को 4 बजे तक वो दफ्तर पहुँचती है। जब दफ्तर पहुँचती है, दोनों में बातचीत होती है। फिर मिक्की ने कहा जो देखो, मैं 15 दिन तक ऑफिस नहीं आऊँगी। इस बात पर विनय की और ज़्यादा चिढ़ हो जाती है। विनय को लगा 15 दिन तक वो ऑफिस नहीं आएंगे, भाई का शादी के बारे में बात कर रही है। उसे लगने लगा जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पिकनिक पे जाएगा, घूमेंगे, मज़ा करेंगे, भाई का शादी में एंजॉय करेंगे, इसलिए वो 15 दिनों का छुट्टी पर जा रही है। इस पर और ज़्यादा वो गुस्सा हो जाते हैं और मिक्की कहती है जो मुझे 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे भाई के शादी में मुझे शॉपिंग करनी है और कुछ गिफ्ट भी लेना है, मेरे लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो मुझे 1.5 लाख रुपए दो। विनय और ज़्यादा चिढ़ जाता है। विनय को लगने लगा मैं इतना दिनों से इसके पीछे खर्चा कर रहा हूँ, मेरे पैसों से ये दूसरा किसी के साथ गुलछन्ने उड़ाएगी, उसके साथ वो जाकर मस्ती करेगी और मेरे से पैसा भी मांग रही, इतनी बेशर्म हो चुकी है ये। इसीलिए वो इतना ज़्यादा गुस्सा होता कि उस चाकू को अपने बैग से निकालते, मिक्की कुछ समझ पाती, उस चाकू से सीधा उसका गर्दन पर चला देते। और जैसे कि नारियल वाले ने बताया था, किसी इंसान के गले पे चलाओगे तो गर्दन अलग हो जाएगी, और बिल्कुल वैसे ही होते हैं। धड़ से सिर अलग हो जाती है, जमीन पर गिरती है, पूरा ऑफिस में खून ही खून बिखर जाते हैं, दीवारों पे खून। जब मिक्की का बॉडी भी जमीन पर गिरती है, इसे देखकर विनय भी डर जाता है, विनय भी वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ा टाइम तो उसका हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं, लेकिन वो इंतजार करता है। फिर उसे थोड़ा होश आता है, वो सोचता है जो करना था तो कर दिया, अब उसे बचना है, जो क्राइम पेट्रोल में देखा था। बचने के लिए बॉडी को ठिकाने लगाना है, ऑफिस को साफ करना है, खून को साफ करना है, वो सारी चीज़ करता है। लेकिन सबसे पहले मिक्की के बॉडी को जो डस्टबिन में काली पॉलीथीन रखते हैं, उस डस्टबिन को, बड़ा वाला डब्बा होता है, उस डस्टबिन को लेकर आते हैं और उस डस्टबिन में पन्नी लगी हुई थी, मिक्की को बॉडी को उठाकर उसमें डाल देते हैं। फिर सिर को एक अलग पन्नी में पैक करते हैं। पैक करने के बाद पूरा ऑफिस को अच्छे से धोते हैं, दीवारों को साफ करता है, फर्श को साफ करते हैं। करने के बाद अब वो
और रात होने का इंतजार करता है, क्योंकि ये 8 साढ़े 8 बजे इस घटना को अंजाम दिया था 23 जनवरी को, जिस टाइम ऑफिस बंद करके घर जाना होता है उस टाइम इस काम को अंजाम दिया था। थोड़ा और इंतजार करता है, देखता है कि वो झांक कर देखता है कि जो बिल्डिंग के नीचे कोई है क्या नहीं है, तो देखता है कि पूरा बिल्डिंग जो है खाली हो चुकी है, कोई नहीं है, बस एक स्कूटी खड़ी है नीचे, और वो स्कूटी मिक्की शर्मा की थी। तो अब उस डस्टबिन से उसको निकालते, मिक्की की बॉडी को निकालते हैं, सिर को भी निकालते हैं, बराबर उसको फिर से पन्नी में पैक करते हैं। पैक करने के बाद लिफ्ट तक उसको घसीटते हुए लेकर जाते हैं, क्योंकि पूरा बिल्डिंग खाली थी, रात हो चुकी थी। लिफ्ट तक लेके जाता है, फिर लिफ्ट से सीधा बाहर नीचे उतरते हैं और बाहर निकाल कर मिक्की के जो स्कूटी होती है उसके सामने रखते हैं, और बड़े इत्मीनान के साथ वहाँ से वो निकल पड़ते हैं बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। यमुना नदी का पुल पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अब वो उस मिक्की की बॉडी को फेंकना चाहता था नदी में, लेकिन जिस ब्रिज पे चढ़ा था उस दोनों तरफ जो है बैरिकेड लगा हुआ था, और बहुत ऊंचा ऊंचा बैरिकेड था। अब एक बॉडी को उठाकर उस बैरिकेड से उस पार फेंकना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए बिनाई जो है बॉडी को वहीं पर छोड़ देते हैं, और जो सिर होता है वो छोटा सा था, उस सिर को लेकर वो अलग जगह में चले जाता है और अलग जगह में फेंक देता है। लेकिन फिर बाद में देर हो जाती है, वो घर चले आते हैं, गर्दन को भी मतलब सिर को भी अलग जगह फेंक देते हैं। देर हो जाते हैं, मिक्की के घर वाले फिक्र करते, बार बार फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। तो लोगों ने सोचा चलो बिनाई को फ़ोन करते हैं। बिनाई को जब फ़ोन करते हैं, बिनाई बताते हैं नहीं, सही टाइम पे हम लोग सब निकल चुके थे, आज तो ज़्यादा काम भी नहीं था, स्टाफ बॉय को भी छुट्टी दे दिया गया था, और मैं सही टाइम पे निकल गया, मिक्की भी निकल गई, ऑफिस तो बंद है, पूरा बिल्डिंग खाली है, अभी कोई नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं उठता, अब वो कहाँ गया हमें नहीं पता। तो मिक्की के परिवार थोड़ा चिंतित हुआ, इधर उधर फ़ोन करने लगे, जो भी जान पहचाने सबको फ़ोन करने लगे। बिनाई भी थोड़ी देर में मिक्की के घर पहुंचते हैं, और मिक्की के भाई, मिक्की के माँ बाप के साथ बिनाई भी मिक्की को ढूंढने लगते हैं। इधर उधर कॉल करता है, जहाँ जहाँ जाने का लग रहा था, जो वहाँ जा सकता है सब उन लोग को लगा, तो सारी जगहों में कॉल किया, पूछताछ किया, लेकिन किसी से कुछ खबर नहीं। देखते ही देखते 24 तारीख सुबह हो जाती है। 24 तारीख सुबह होते ही पूरी रात निकल चुकी थी, सब परेशान। फिर पुलिस थाने जाते हैं, बिनाई भी साथ में है। बिनाई भी साथ में जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं, मिक्की का फोटो वगैरह दे दिए जाते हैं, मोबाइल दे दिया जाता है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम लोग पता करते हैं, आप लोग जाइए घर पे, जैसी खबर मिलेगी हम लोग आप लोग को बुला देंगे और पता लगाते हैं, आप लोग जाइए। चले तो आते हैं, बिनाई भी अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में पुलिस के पास एक कॉल आती है, यमुना जो पुल के ऊपर बॉडी पड़ी हुई थी, जो यहाँ पे एक सिर कटी लाश पड़ी हुई है और एक महिला की है। पुलिस को खबर भी मिली थी थोड़ी देर पहले। पुलिस वहाँ पे जाते हैं और मिक्की के परिवार को बुला लेते हैं। मिक्की के परिवार को जब बुला लेते हैं तो बॉडी के कंडीशन को देख के तो हर कोई हैरान था, पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि पैर को भी घुटने से काटा गया था उस पन्नी के अंदर पैक करने के लिए, और हाथों को भी यहाँ से काटा गया था, कोहनी तक काटा गया था, मोड़ के उसको पन्नी में पैक करने के लिए वो सब जगहों पे काटा गया था, और सिर नहीं थी, सिर्फ धड़ थी। लेकिन हाथों को देखकर, बॉडी को देखकर मिक्की के परिवार पहचान जाते, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। पहचान जाने के बाद आप उस बिनाई के बारे में पूछताछ करता है, जो वो लड़का जो आया था वो कौन था। कहते वो ऑफिस में काम करता है, लेकिन उसका तबीयत खराब, उसे फ़ोन लगाया तो बिनाई ने कहा जो मेरी तबीयत खराब है, मैं घर पे आराम कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है पूरी रात जगा है और तबीयत खराब हो गई, कलीग की मौत हो गई, पहले गायब थी, फिर बाद में खबर मिली मौत हो गई, सदमे में है, तो उसे कुछ बताया नहीं। लेकिन अब यहाँ पुलिस का काम है। पुलिस अब उस ऑफिस से लेकर उस पुल तक सीसीटीवी को खंगालते। जब सीसीटीवी को खंगालते हैं, पुलिस की नज़र में एक स्कूटी नज़र आती है। स्कूटी में दिखता है कि देर रात को एक व्यक्ति जो है स्कूटी को चला कर लेकर जाता है और उस पुल के पास रुकता है, पन्नी को उतारते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। जब मिक्की के भाई को इस फुटेज को दिखाया जाता है, मिक्की के भाई एक ही बार में पहचान जाते हैं, जो ये गाड़ी तो मेरी बहन मिक्की शर्मा का है, और चलाने वाला उसी के ऑफिस में काम करने वाला जो हम लोग के साथ सुबह आए थे, बिनाई राजपूत होता है। पुलिस को लग गया जो किसी ने किया सब करेगा, सबूत मिल चुकी थी। तो पुलिस ने कहा ठीक है, एक काम करो, उसको उठाते नहीं, उसको तुम फ़ोन लगाओ।
मिक्की शर्मा के भाई को कहा जाता है तुम फ़ोन लगाओ विनय को और कहो कि मिक्की मिल चुकी है, चलो उसको लेकर आते हैं। वैसे ही करता है। मिक्की शर्मा का भाई विनय को फ़ोन करते हैं पुलिस के कहने पर, जो मिक्की मिल चुकी है उस जगह पर है, चलो हम लोग जाकर लेकर आते हैं। विनय घर से निकालते हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर बुलाया गया था वहाँ पर पुलिस का टीम पूरा तैनात थी। जैसे ही विनय आते, विनय को हिरासत में ले लेता है। विनय पसीना पसीना हो जाता है। उसके बाद उसे पुलिस थाने ले जाता है और क्राइम सीन पर ले जाया जाता है और उसे पूछा जाता है। पूछने पर ये पूरी कहानी वो बताया, लेकिन सिर कहाँ फेंका था उसके बारे में जब पूछा, वो बताता है जो पुल से बस थोड़ी दूर में मैं जब घर लौट रहा था, मुझे एक सुनसान जगह दिखा, मैं उस जगह पर सिर को फेंक दिया। जब उस जगह पर जाया जाता तो पता चला हाँ, वहाँ पर सिर पड़ी हुई थी। भले ही लोगों का आवाजाही थी, लेकिन वो एक काला पन्नी में जो ज़्यादातर डस्टबिन में यूज़ होता है कचरा वगैरह फेंकने के लिए, उसमें पैक थी। इसलिए लोगों ने सोचा जो किसी ने कचरा पैक करके फेंक दिया। सड़क किनारे भी था, लेकिन लोगों ने गौर नहीं किया। जब पुलिस का टीम वहाँ जाती है, उसको उठाती है और खोल कर देखता है तो देखता है कि निक्की का सिर उसमें थी। यह पूरा घटना सुनने के बाद पुलिस वाले जो है उसको उस विनय के ऊपर कई सारे धारा लगाते हैं। धारा लगाने के बाद उसे को अदालत पे पेश करता है और अदालत जो है पूरा घटना को सुनने के बाद उसके अभी ट्रायल चलता रहेगा, लेकिन उसे लंबे समय के लिए जेल में जाना होगा। तो ये वो पूरा कहानी थी, पूरा घटना थी जो उत्तर प्रदेश का आगरा डिस्ट्रिक्ट में घटी है। घटना जो है 23 जनवरी को घटी थी, लेकिन खुलासा 24 जनवरी को हो जाती है, बस कुछ ही समय में। तो ये था वो पूरा कहानी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम आइडियाज़ पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, या फिर फेसबुक पे स्टोरी बाय रहमान पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टा में देख रहे हो स्टोरी बाय रहमान, तो इंस्टा आईडी को भी आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ कहना रहेगा मैसेज के ज़रिए आप बात कर सकते हो, या फिर कमेंट के ज़रिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।